एक पुराने सर्कस में हल्क काम करता था। वो लोगों को हंसाता था। सब उससे बहुत प्यार करते थे। उसके 2 बेटे थे, मोंटू और पिंटू। दोनों एक जैसे दिखते थे। दोनों भी सर्कस में काम करते थे। एक दिन हल्क बीमार पड़ गया। उसने दोनों बेटों को बुलाया। उसने कहा, जिंदगी भर साथ रहना, हाथ नहीं छोड़ना। मोंटू बोला, हम साथ रहेंगे। कुछ समय बाद हल्क चल बसा, पर उसका वादा दिल में रह गया। समय बीता, दोनों मशहूर हो गए, लेकिन पिंटू लालची हो गया। वो चोरी करने लगा। एक दिन पुलिस पीछे पड़ गई। भागते भागते वो सर्कस पहुंचा। पुलिस भ्रमित हो गई। दोनों की शक्ल एक जैसी थी। बाद में पुलिस को सच्चाई पता चली। फिर पुल के पास सामना हुआ। पिंटू बोला, मेरे भाई को छोड़ दो, वो गिरने लगता है। मोंटू उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे पिता की बात याद आती है, हाथ नहीं छोड़ना। मोंटू उसे ऊपर खींच लेता है। दोनों बाइक पर बैठते हैं, वहां से दूर चले जाते हैं। पुलिस देखती रह जाती है। बस एक वाक्य गूंजता है, भाई का हाथ कभी नहीं छोड़ना। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक पहाड़ी कस्बे में हीरा नाम का एक तेज तर्रार लेकिन भावुक लड़का रहता था। वो रोज अपनी दोस्त के साथ स्कूल जाता था। एक दिन गणित की क्लास में वो चुपके चुपके उससे बातें कर रहा था। ये देखकर टीचर भड़क गईं। उन्होंने उसकी दोस्त के हाथ पर छड़ी मार दी। हीरा का दिल तड़प गया। उसने गुस्से में बेंच पलट दी और दोनों स्कूल से भाग निकले। रास्ते में उसका बैग पुलिया से फिसलकर नदी में जा गिरा और किताबें बह गईं। उसका पिता कस्बे का प्रभावशाली नेता था। जब घटना की खबर उसे मिली तो उसने बेटे से दूरी बना ली और लड़की को दूर शहर के हॉस्टल भेज दिया। समय गुजरता रहा। जब जब वो छुट्टियों में लौटती, हीरा उसे साइलेंट रोड पर स्कूटी से घुमा लाता, कभी मेले, कभी झील किनारे। एक दिन अचानक वो बेहोश हो गए। हीरा उसे क्लिनिक ले गया, इंजेक्शन लगा, वो ठीक हो गई। कुछ महीनों बाद माँ ने पिता से बेटे की शादी की बात छेड़ी। हीरा राजी था, पर लड़की सहमत नहीं हुई। वो भागकर पुराने कुएं तक पहुंची। छलांग लगाने ही वाली थी कि हीरा ने कूदकर उसे बाहर खींच लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, हम साथ थे, पर इसका मतलब प्यार नहीं। मैं अपने सपनों को किसी गैर जिम्मेदार के हवाले नहीं कर सकती। ये सुनकर हीरा टूट गया। उसने पिता से साफ कह दिया कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं और घर में मामूली काम करने लगा। कुछ समय बाद उसकी बहन की शादी में बड़े अधिकारी, मेहमान और खास लोग आए। वहीं एक शांत सी लड़की ने हीरा की कहानी सुनी। उसकी नजरें ठहर गईं। बाद में उसने कहा, 3 दिन में मेरी शादी है, अगर तुम नहीं आए मैं सब खत्म कर दूंगी। मगर किस्मत ने फिर मोड़ लिया। उसकी जबरन किसी और से शादी तय कर दी गई। हीरा ने अंतिम वक्त पर जाकर उसे वहां से निकाल लिया। दोनों एक जर्जर घर में रहने लगे। थोड़ी सी रोटी, साझा उम्मीदें, सादा जिंदगी। एक दिन जब उसकी पत्नी पानी भरकर लौट रही थी, हीरा की पुरानी प्रेमिका सामने आई। वो हंसते हुए उनके हालात पर तंज कसकर चली गई। रात को हीरा बोला, तुम पढ़ो, मैं मजदूरी करूंगा, जो भी हो तुम्हें ऑफिसर बनाऊंगा। पत्नी ने पढ़ाई शुरू की। किस्मत ने दरवाजा खोला। उसके मामा ने मदद की और हीरा ने छोटी ट्रैवल बस से काम शुरू किया। मेहनत ने रंग बदला। रातें जागकर, दिन भर दौड़कर, धीरे धीरे उसके पास गाड़ियां आईं, दुकानें बढ़ीं, नया घर बना और एक दिन उसकी पत्नी सचमुच डिप्टी कलेक्टर बन गई। सालों बाद हीरा के ऑफिस के बाहर उसकी पुरानी प्रेमिका खड़ी थी, आंखों में आंसू। उसने कहा, मेरे पति को तुम्हारे यहाँ नौकरी मिल जाए, बस इतना कर दो। हीरा ने शांत होकर कहा, जब हम टूट रहे थे आपको फर्क नहीं पड़ा था, फिर भी कल से वे काम पर आ जाएं। वो चुपचाप लौट गई और हीरा ने 2026 में कमबैक करना है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गांव के बाहर खेतों में एक ऊंचा मचान था। उसके नीचे मट्ठे की मटकी लटक रही थी। पास के पेड़ पर पके हुए आम लगे थे। एक दिन एक बंदर अपनी छोटी बहन के साथ वहां आया। दोनों कई दिनों से भूखे थे। मटकी और आम देखकर वे खुश हो गए। भाई बोला, तू नीचे रह, मैं मटकी उतारता हूँ। वो मचान पर चढ़ गया। नीचे बहन तालियां बजा रही थी। अचानक तेज आवाज हुई। मचान की लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी बहन के पैरों पर गिर पड़ी। बहन जमीन पर गिर गई। वो जोर से रोने लगी। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। भाई डर गया। उसने लकड़ियां हटाईं। काफी मेहनत के बाद वो बहन को बाहर निकाल पाया। वो उसे पीठ पर बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, पैर की हड्डी टूट गई है, इलाज के लिए पैसे लगेंगे। भाई के पास पैसे नहीं थे।
वो बहन को घर ले आया। उसने गुल्लक तोड़ी, उसमें बहुत कम पैसे थे। भाई ने काम करने का फैसला किया। वो दिन रात कूली बनकर काम करने लगा, भारी बोझ उठाता रहा। जो पैसे मिलते वो इलाज में देता, खुद कम खाता, लेकिन बहन की दवा लाता। रात में अस्पताल में बैठकर उसका ध्यान रखता, उसे हिम्मत देता। कई महीनों बाद बहन ठीक हो गई। एक दिन वो चल पाई। उसने अपने भाई को गले लगा लिया। भाई की आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राजा एक नन्हा बंदर था। उसे पहलवानी बहुत पसंद थी। वो रोज हनुमान जी के मंदिर जाता था। वहाँ वो मन से प्रार्थना करता था। वो कहता था, मुझे अच्छा पहलवान बनना है। राजा रोज अखाड़े के पास जाता था। वो पहलवानों को दांव पेच करते देखता था। एक दिन वो गुरु भोला के अखाड़े में गया। उसने कुश्ती सीखने की बात कही। गुरु और उनके शागिर्द हंसने लगे। उन्होंने राजा का मजाक उड़ाया, उसे कमजोर कहकर भगा दिया। राजा उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में अभ्यास शुरू किया। वो पत्थर उठाता था, पेड़ों से लटकता था, रोज मेहनत करता था। गांव के मेले में कुश्ती हुई। राजा ने चुनौती ली। उसने सब पहलवानों को हरा दिया। बाद में उसने देश के लिए खेला। उसने स्वर्ण पदक जीता। पूरा गांव खुश हो गया। गुरु भोला भी राजा पर गर्व करने लगे। एक सुनसान और खामोश गांव में एक नन्हा बंदर अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे गरीब थे लेकिन खुश थे, और माँ हमेशा अपने बच्चे की रक्षा करती थी। एक अंधेरी रात कुछ चोर चोरी करने उनके घर आ गए। नन्हा बंदर डर गया और छिप गया। उसकी माँ ने लकड़ी का डंडा उठाया और बहादुरी से चोरों से लड़ने लगी। लेकिन अचानक एक चोर ने चाकू निकाला और उसकी माँ पर वार कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसी जगह उसकी मौत हो गई। नन्हा बंदर अपनी माँ के पास बैठकर पूरी रात रोता रहा। वो रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। उसने खुद से वादा किया, मैं बदला जरूर लूंगा, लेकिन सही रास्ते पर चलकर। समय बीतता गया। नन्हा बंदर बड़ा हुआ। उसने मन लगाकर पढ़ाई की, रोज ट्रेनिंग की और पुलिस वाला बनने के लिए पूरी मेहनत की। एक दिन उसका सपना सच हो गया। वो पुलिस अफसर बन गया। कुछ समय बाद वही चोर फिर से चोरी करते हुए पकड़े गए। हिम्मत और ईमानदारी से उसने सभी चोरों को पकड़ लिया और उन्हें जेल भेज दिया। शांति से खड़े होकर उसने अपनी माँ को याद किया। उसकी माँ की कुर्बानी ने उसे इंसाफ लाने की ताकत दी। जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब बंदर राजा अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। घर गरीब था, लेकिन हंसी, प्यार और एक दूसरे का सहारा भरपूर था। राजा, उसकी माँ और उसकी प्यारी बहन तीनों मिलकर हर दिन खुशी से जीते थे। भूख आती थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। एक दिन राजा की बहन स्कूल जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो रही थी। उसने किताबें उठाई, राजा से बोली, भैया आज मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकली, अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। बहन जमीन पर गिर पड़ी। राजा की दुनिया जैसे थम गई। वो घबराया, चिल्लाया और बहन को गोद में उठाकर सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचकर राजा ने डॉक्टरों से गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी बहन को बचा लो। डॉक्टरों ने एक नजर देखी और बोले, इलाज के लिए पैसे लगेंगे। राजा ने कांपते हाथों से अपनी खाली जेब दिखाई। डॉक्टरों ने मुंह फेर लिया, पैसे नहीं है तो इलाज नहीं हो सकता। उस पल राजा को ऐसा लगा जैसे सांप ने नहीं, गरीबी ने उसकी बहन को काट लिया हो। टूटे दिल से राजा अस्पताल के बाहर बैठ गया। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, हे सांवरिया सेठ, अगर मेरी बहन बच गई तो मैं तेरे दरबार पैदल आऊंगा। तेरा नाम सारी जिंदगी जपूंगा। मेहनत, मजदूरी और उम्मीद। राजा ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मजदूरी करने लगा। कभी बोझ उठाया, कभी दुकान पर काम किया, कभी भूखा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। एक एक पैसा जोड़कर उसने बहन का इलाज करवाया। कई दिनों बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अब खतरा टल गया है। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसकी बहन पूरी तरह ठीक हो गई। सांवरिया सेठ के दरबार तक पैदल यात्रा। राजा ने अपना वादा निभाया। वो और उसकी बहन पैदल चल पड़े सांवरिया सेठ के दरबार की ओर। रास्ते भर दोनों हंसते, जयकारे लगाते, जय सांवरिया सेठ, मेरे बाबा की जय। दरबार पहुंचकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, पैसा नहीं था बाबा, लेकिन भरोसा था। दुबई का एक भीड़ भाड़ वाला बाजार था। लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे।
वहीं एक नेकदिल आदमी आया। उसका नाम था हल्क। उसके दिल में दया थी। उसने एक कोने में एक छोटी सी गाय की बछड़ी देखी। वो डरी हुई थी, कांप रही थी। कुछ लोग उसे डंडे से भगा रहे थे। वे बोले, ये घास खा जाती है, ग्राहकी खराब करती है। बछड़ी चुप थी, वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हल्क का दिल पिघल गया। उसने कहा, रुको, वो जानवर है, पत्थर नहीं। बाजार शांत हो गया। हल्क ने बछड़ी के सिर पर हाथ फेरा। वो सुरक्षित महसूस करने लगी। जब पूछा, ये किसकी है? दुकानदार बोला, किसी की नहीं। हल्क बोला, तो आज से ये मेरी है। वो उसे घर ले आया। हल्क ने उसके लिए साफ बाड़ा बनाया। रोज चारा दिया, पानी दिया, दवा दी, प्यार दिया। धीरे धीरे बछड़ी मजबूत हो गई। उसने डर छोड़ दिया। समय बीता, वो एक सुंदर स्वस्थ गाय बन गई। एक सुबह उसने दूध दिया, बहुत सारा दूध। हल्क की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्यार की परवरिश कभी बेकार नहीं जाती। वो दूध बेचता भी